नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने वर्ड के 9 भाग देख लिए हैं। आज हम आगे के भाग पर चलते हैं। पिछली बार हमने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखी थी। आज हम और उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मेनूज। दोस्तों, ये आप जानते हैं, यदि हमें किसी टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग करनी हो या कुछ एडिटिंग करनी हो तो हमें उसके लिए सबसे पहले होम टैब पर जाना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि हमें कौन कौन से कमांड अप्लाई करने हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको कलर देना है, तो पहले होम टैब क्लिक की और फिर कलर दे दिया, Ctrl+Z। लेकिन यदि हम होम टैब को क्लिक नहीं करना चाहें तो हमारे पास ऐसा भी तरीके हैं जिससे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिस भी टेक्स्ट की हमें फॉर्मेटिंग करनी है या एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें इसको सिलेक्ट करना है। आप जानते हैं, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं एक शॉर्ट मेनू टूल बार सामने आ जाती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होती है और जैसे ही हम माउस के एरो को उसके पास लेके जाते हैं ये डार्क हो जाती है। लेकिन अब हम जैसे ही इसमें राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने से ये जो आपके पास मेनूज आते हैं इनको हम कॉन्टेक्स्ट मेनूज बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेनू के साथ साथ मिनी टूल बार भी अपीयर होती है। अब इसके द्वारा जो भी आपको इस टेक्स्ट पर एडिटिंग करनी हो या फॉर्मेटिंग करनी हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मेनू हमें ये बताता है कि जो हमने टेक्स्ट चुना है उसमें क्या क्या एडिटिंग हो सकती है या उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस, फॉन्ट, पैराग्राफ, जो भी आप क्लिक करेंगे उसी से संबंधित डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएंगे और अपना काम आप एडिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ही राइट क्लिक करें। यदि आप डॉक्यूमेंट एरिया में कहीं भी राइट क्लिक कर देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ राइट क्लिक किया, तो हमारे पास मिनी टूल बार और ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट मेनू है वो अपीयर हो जाते हैं। यहाँ भी यदि जिस चीज़ को आप क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन से रिलेटेड जो भी काम होने हैं वर्ड उसको कर देता है। जैसे मान लीजिए फॉन्ट, और मैंने इसको बदल दिया 58। ओके, तो अब आप यहाँ से जो भी काम करेंगे ये उस फॉन्ट में होगा। Ctrl+Z। डायलॉग बॉक्स। दोस्तों, हमें वर्ड में जो भी टेक्स्ट एडिट करना होता है या फॉर्मेट करना पड़ता है हम उसको सिलेक्ट करके डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसमें उस टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है और ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। यद्यपि हमारे रिबन में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे कमांड्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमें डायलॉग बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि उसमें रिबन से भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आप किसी भी ग्रुप में देख सकते हैं, जैसे फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, इसमें आप छोटा सा एरो देख रहे हैं। इस एरो को हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। जैसे ही आप इसके पास माउस का एरो लेकर जाते हैं तो इसका एक प्रीव्यू आ जाता है और जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ का है तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसमें सेट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस। दोस्तों, कई बार हमारे डॉक्यूमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने कोई वर्ड है उसके गलत स्पेलिंग लिख दिए और आपको उसको रिप्लेस करना होता है, तो फाइंड भी करना होता है, रिप्लेस भी करना होता है। मान लीजिए हमारा एक डॉक्यूमेंट है, हमें इसमें कुछ फाइंड करना है, तो आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि होम टैब क्लिक्ड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइंड। इस एरो पे आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आता है
उस पर आप फाइंड पर क्लिक करें। तो यहाँ पर एक नेविगेशन पिन आती है, जो भी आपको फाउंड करना है वो आप यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हैं, कोई वर्ड हमने लिखा है वो आप देख रहे हैं येलो कलर से इंडिकेट होने लग जाता है। इसे बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ इसमें रिप्लेस भी करना है। रिबन में ही होम टैब क्लिक्ड है, इसका कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं रिप्लेस। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे फाइंड है, रिप्लेस है और गो टू है। आप फाइंड करें और फाइंड व्हाट में आपको जो फाइंड करना है उसको आप लिख दीजिए। मान लीजिए मुझे बिल्डिंग चूज करना है और इसको रिप्लेस करना है ब्लॉक से। यहाँ आप देख रहे हैं रिप्लेस विद, तो मैंने लिख दिया ब्लॉक। अब यहाँ पर ऑप्शन है रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, तो आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओके कर दें, इसको क्लोज कर दें। इस तरह से जो भी हमने फाइंड करना था और रिप्लेस करना था वो हो चुका है। कंट्रोल Z। यदि आप कीबोर्ड से फाइंड करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल और F साथ साथ दबाने का। कंट्रोल F फॉर फिश। ग्रामर एंड स्पेलिंग। दोस्तों आपने ये नोट किया होगा, जैसे आप काम करते हैं, जैसे कोई वर्ड लिखना शुरू किया, जैसे मान लीजिए मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिख दिए और मैं आगे बढ़ा, तो आप देख रहे हैं एक ये रेड अंडरलाइन आ गई है। और यदि हम इसमें राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है कि इसके सही स्पेलिंग ही होनी चाहिए। यदि आपको सही लगते हैं तो आप इनको चूज़ कर लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन अंडरलाइन से हम परेशान हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ना तो इसकी ग्रामर चेक हो ना ही स्पेलिंग चेक हो। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। सबसे पहले हम बैक स्टेज व्यू में जाएंगे। फाइल, ये हमारा बैक स्टेज व्यू आ गया। फिर ऑप्शंस, यहाँ पर आप इस पेन में आप देख रहे हैं प्रूफिंग, इस पर आप क्लिक करें। और जैसे आप यहाँ देखते हैं व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, इसको आप अनचेक कर दीजिए। और ऐसे ही चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग, इसको भी आप अनचेक कर दीजिए और ओके कर दें। और अब आप जैसे ही देखेंगे कि जो गलत स्पेलिंग आता है अब ये आपको वार्न नहीं करता है। कंट्रोल Z। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि ये आपसे पूछे कि स्पेलिंग सही है या ग्रामर सही है या नहीं, तो आप उन बॉक्सेस को चेक कर दीजिए। फाइल, ऑप्शंस, प्रूफिंग, चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, ये चेक कर दें। चेक ग्रामर विद स्पेलिंग, ओके। और अब आप देखेंगे ये वैसी स्टेज आ जाती है। कमेंट्स। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, हमें उसे और भी अधिक स्पष्ट करना पड़ता है या क्लैरिफाई करना पड़ता है, या कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिसे हमें और अधिक क्लैरिफाई करना होता है। मान लीजिए मुझे इसको क्लैरिफाई करना है कि ये जो हमारी बिल्डिंग है ये RCC बिल्डिंग है। और एक डबल स्टोरी है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम हमारा जो वर्ड है उसके बाद हम ब्रैकेट में उसको एक्सप्लेन कर दें। एक दूसरा तरीका और है जिसे हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पहले व्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस व्यू में हैं। ये प्रिंट लेआउट व्यू है, ये आपका फुल स्क्रीन रीडिंग है और ये वेब लेआउट है। इनमें से आप कोई भी एक चुन लीजिए। हमने अभी प्रिंट लेआउट चुना हुआ है।
राइटिंग अ कमेंट। सबसे पहले जो हमारा वर्ड है जिसके बारे में हमें कमेंट लिखने हैं, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप टैब देख रहे हैं, यहाँ पर आप रिबन देख रहे हैं, इस पर आप रिव्यू है, रिव्यू टैब पर क्लिक करें और उसके बाद आप यहाँ कमेंट्स के ग्रुप में देख रहे हैं न्यू कमेंट, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप देख रहे हैं एक रेड कलर का एक बैलून आया हुआ है और यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आप अपने कमेंट्स लिख दीजिए। जब आपको इस कमेंट बैलून से बाहर आना हो और यदि आपके कमेंट पूरे हो गए हों तो डॉक्यूमेंट के बाहर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों हम फुल स्क्रीन रीडिंग में चलते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग में भी कमेंट दिख रहा है। एस्केप। वेब लेआउट में चलते हैं। वेब लेआउट में भी ये कमेंट दिख रहा है। अब हम चलते हैं ड्राफ्ट व्यू में। ये हमने ड्राफ्ट व्यू को क्लिक किया, इसमें कमेंट नहीं दिख रहा है। ये जो कमेंट होते हैं ये मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं होते हैं और प्रिंट भी नहीं होते हैं। इन्हें प्रिंट करने के लिए हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। अब हम ड्राफ्ट व्यू में हैं। मान लीजिए ड्राफ्ट व्यू में हमें कोई कमेंट लिखना हो तो सबसे पहले हम उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर रिव्यू में ही हम देख रहे हैं न्यू कमेंट। ऐसा करते ही एक लेफ्ट साइड में आपके एक पेन आ जाता है, इसमें आप देख रहे हैं मेन डॉक्यूमेंट चेंजेस एंड कमेंट्स। तो हम इसको चुनेंगे और यहाँ पर जो कमेंट लिखना हो हम लिख देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं A1 A2, ये इसने खुद ने अपने नंबर दिए हुए हैं। अभी हम करेंटली A2 में हैं। कमेंट्स लिख के आप बाहर डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। अब हम दोबारा प्रिंट व्यू में जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रिंट व्यू में ही कमेंट दिखते हैं। डिलीट अ कमेंट। अब यदि हमें इन कमेंट्स को डिलीट करना है तो सबसे पहले आप उस कमेंट में जाकर कहीं भी क्लिक करिए। उसके बाद आप रिव्यू में देख रहे हैं डिलीट। डिलीट पर लेफ़्ट क्लिक करते ही वो कमेंट डिलीट हो जाता है। हमने क्लिक किया, रिव्यू टैब, डिलीट। सेटिंग डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई नई शीट ओपन करते हैं तो इसके वर्ड के डिफ़ॉल्ट में जो फॉन्ट का स्टाइल होता है ये होता है कैलिबरी और इसका साइज़ या पॉइंट होता है 11। कोई हम नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, फाइल, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो नया डॉक्यूमेंट खुला है इसमें कैलिबरी इस फॉन्ट का नाम है और पॉइंट है 11। अब इसको बंद करते हैं। मान लीजिए आप ऐसा नहीं चाहते, आप या तो ये फ़ॉन्ट आपको पसंद नहीं है और इसका साइज़ भी आपको सही नहीं सूट करता है और आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें या जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट खोलें तो उसमें वही फ़ॉन्ट हो जो आप चाहते हैं और उसका पॉइंट साइज़ वही हो जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले होम में, कंफर्म कर लें होम टैब क्लिक्ड है। इसके बाद आप यहाँ स्टाइल्स के ग्रुप में देख रहे हैं नॉर्मल। यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और मॉडिफाई पर क्लिक करें।
तो यहाँ मॉडिफाई स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मेटिंग, इसमें आप इस एरो पर क्लिक करें और जो भी फॉन्ट आप चाहते हैं वो आप चूज़ कर लें। जैसे मान लीजिए ये आपने चूज़ किया, ऐसे इसका पॉइंट भी आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 12 चाहिए। फिर आप और नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, इसको आप क्लिक कर दें और ओके दबा दें। ऐसा करते ही अब जब भी आप कोई नई फाइल खोलेंगे आपको वही फॉन्ट मिलेगा जो आपने अब सेट किया हुआ है। नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, फाइल, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वही फॉन्ट है जो आपने चूज़ किया है और इसका साइज़ भी वही है जो आपने चूज़ कर रखा है। लेकिन इसे दूसरे वर्ड के डॉक्यूमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो भी आप कभी भी नए डॉक्यूमेंट खोलेंगे या बनाएंगे ये उसी फॉन्ट के होंगे जो आपने सेट कर दिए हैं। अब ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। हाइड रिबन। दोस्तों कई बार हम चाहते हैं कि हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसका अधिक से अधिक एरिया हमें दिखे, लेकिन जो हमारी स्क्रीन है या जो हमारा वर्क स्पेस है या जो हमारी स्क्रीन है उसमें जो रिबन है वो काफ़ी जगह घेर लेता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के बटन्स हैं, टैब्स हैं। यदि हम स्क्रीन पर ज़्यादा एरिया देखना चाहते हैं और एफिशिएंटली वर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मिनिमाइज रिबन का। यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा सा एरो है, जैसे ही आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं रिबन के बटन हाइड हो गए हैं। अब आप जब भी चाहें और जैसे भी चाहें आप अपना काम कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो बढ़ गया है। अब मान लीजिए आपको किसी टैब की ज़रूरत पड़ती है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो रिबन दोबारा अपीयर हो जाएगा और आप अपना काम करके दोबारा स्क्रीन एरिया में कहीं भी क्लिक करेंगे तो दोबारा रिबन हाइड हो जाएगा। दोबारा इस एरो क्लिक करते हैं तो रिबन आ जाता है। ऐसे ही इसको हाइड करने का एक दूसरा तरीका और है। यहाँ आप रिबन में ढेर सारे ग्रुप्स देख रहे हैं। किसी भी ग्रुप में जाके आप राइट क्लिक करें और आप यहाँ देख रहे हैं मिनिमाइज द रिबन, इस पर आप लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए तो दोबारा रिबन हाइड हो जाता है। ऐसे ही आपकी जो रिबन की टैब्स हैं इसमें किसी में भी जाकर आप राइट क्लिक करें और यहाँ आप देख रहे हैं मिनिमाइज द रिबन चेक है, इसको आप दोबारा लेफ़्ट क्लिक कर दें तो रिबन अपीयर हो जाता है। वर्क्स रिलेटेड टू क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों यहाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट के टॉप पर रिबन के ऊपर आप ये बार देख रहे हैं, ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। चेंजिंग लोकेशन ऑफ दिस टूल बार। धीरे धीरे हमें दोस्तों इस टूल बार से काम करने की आदत हो जाती है, लेकिन क्योंकि ऊपर है हम चाहते हैं कि ये रिबन के नीचे आ जाए। इसके लिए यहाँ आप एक छोटा सा एरो देख रहे हैं, जैसे हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं आप यहाँ देख रहे हैं शो बिलो द रिबन, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये हमारे रिबन के नीचे आ जाती है। इस तरह हमें जो भी काम करना हो हम सीधे बिल्कुल डॉक्यूमेंट के पास में कर सकते हैं, हमें इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि हम इसे दोबारा रिस्टोर करना है या रिबन के ऊपर लेके जाना है तो ये ऑप्शन है शो अबव द रिबन। एडिंग कमांड्स टू दिस टूल बार। दोस्तों हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें कई कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करने पड़ते हैं।
इस टूल बार में कमांड ऐड करने से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कमांड कैसे ऐड कर सकते हैं। ये जो एरो है हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको कोई न्यू का कमांड ऐड करना है तो इस पर क्लिक कर दें, तो आप देख रहे हैं इसमें न्यू का कमांड आ गया है। अब अगली बार जब भी आपको कभी नया डॉक्यूमेंट खोलना होगा तो आपको सीधे फाइल में नहीं जाकर सीधे आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं ओपन, तो आप देख रहे हैं ओपन का भी कमांड आ गया है। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हम खोलना चाहेंगे, ना तो हमें कंट्रोल वो दबाना पड़ेगा और ना ही हमें फाइल में जाकर ओपन करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करते ही हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अभी हमारी जैसे मान लीजिए क्विक प्रिंट है तो इसमें क्विक प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और हमारा प्रिंटर ऑन है तो उसका प्रिंट डायरेक्टली निकल जाएगा। ऐड कमांड्स नॉट फाउंड। कभी कभी ऐसा होता है जो कमांड हम चाहते हैं वो हमें इस पर नहीं मिलते हैं। इसके लिए आप इसमें लेफ्ट क्लिक करें। यहाँ आप देख रहे हैं मोर कमांड्स, तो वर्ड ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको जो भी कमांड चाहिए वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, वो इसमें आ जाएगा और आप ओके कर दीजिए। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स ऑफ दिस बार। अब दोस्तों मान लीजिए ये जितने भी कमांड आपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड किए हैं, अब आप चाहते हैं कि ये सब हट जाएं और जैसे हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी वही आ जाए। तो इसके लिए आप दोबारा इस एरो पर क्लिक करें। यहाँ पर लिख रहा है मोर कमांड्स, आप इस पर दोबारा जाएं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रीसेट, इस एरो को क्लिक करें और यहाँ आप देख रहे हैं रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर आप लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप यस कर दीजिए, ओके। तो अब जो इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी वही की वही इसमें कमांड के साथ आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आप प्रैक्टिस करें और एक्सपर्ट बनें। बेस्ट ऑफ लक।